प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको एक प्रभु के दास से मिलाने जा रहे हैं जो कि प्रभु के वचन को YouTube के ऊपर बड़ी बुलंदी से सुना रहे हैं। उनके वचन बहुत सारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं। इन दिनों में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बहुत सारे लोगों के जीवन में सुनाया है। इन दिनों में उन्होंने बहुत सारी फेक टीचिंग्स को भी एक्सपोज किया है। हालेलुया। इस वीडियो में आपको उनकी गवाही का एक छोटा सा हिस्सा सुनने के लिए मिलेगा। मैं आशा करता हूं आप उनके चैनल पे भी ट्यून करेंगे ताकि आप उनकी गवाही को सुन सकें। और प्रभु इस वीडियो के माध्यम से, यदि आप नशे में हैं, ड्रग्स में हैं, किसी अन्य प्रकार की शराब के नशे में हैं, उनकी गवाही सुनने के बाद प्रभु आपको हर चीज से छुटकारा दे और इस वीडियो को देखने के बाद प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने मेरे को एक बारी और आपके सामने लाया कि मैं आपके सामने कुछ शेयर कर सकूं, परमेश्वर की बड़ाई कर सकूं, उसकी तारीफ कर सकूं, उसकी महिमा कर सकूं। और मैं आज आपको एक इंसान की कहानी बताता हूं कि एक इंसान था जो कि बहुत ज़्यादा पापों में डूबा हुआ था। इतने ज़्यादा पापों में डूबा हुआ था कि उसके बराबर कोई नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा नशे करता था। कोई ऐसा चीज़ नहीं थी, ऐसा कोई नाम नहीं था जो नशे का हो और वो ना करता हो। और बहुत गंदी उसकी लैंग्वेज थी। और एक सेंटेंस बोलना हो तो दो गाली इधर दो गाली इधर। बहुत ज़्यादा गालियाँ देने वाला इंसान, बहुत लड़ाई झगड़े करने वाला इंसान, और अपने माता पिता का कहना नहीं मानने वाला इंसान। परमेश्वर से बहुत दूर रहता था वो। चर्च नहीं जाना, बाइबल नहीं पढ़ना और किसी दुआ इबादत में नहीं बैठना कहीं पे भी। परमेश्वर फैमिली प्रेयर्स भी होती थी तो उसमें से दुआ में से के बीच में से उठ के चले जाना, इस तरह का इंसान। और आज से 27 साल पहले 1993 में परमेश्वर का बड़ा काम, बहुत बड़ा काम उसके जीवन में हुआ। और वो भी उस समय हुआ जब उसका शारीरिक रूप से वो ऐसा था कि उसके हाथ ऐसे कांपते थे, वो लिख नहीं सकता था। एकदम बुरी तरह से मरे हुए इंसान की तरह उसकी हालत हो गई थी। लेकिन ये क्यों होने पाया? उस कंडीशन में उसके पास दो पादरियों ने आना शुरू किया। दो पादरी उसके पास आए और उनमें से एक पादरी ने उसको बोला, उस इंसान को बोला कि परमेश्वर तुमको चुनेगा, परमेश्वर तुमको अपने पास बुलाएगा और वो तुमको इस्तेमाल करेगा। किस नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में उन पादरियों के मुख से वो बात निकली और वो पॉजिटिव वचन, वो सकारात्मक वचन जो थे वो उसके जीवन में काम करे। और परमेश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। परमेश्वर ने उसको अपना प्रेम दिखाया, क्योंकि एक वर्ष है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उस इंसान को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया और परमेश्वर ने ऐसा बड़ा काम किया, चमत्कार किया, क्योंकि जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर दे और वो काम उसके जीवन में हो जाए तो उसी को चमत्कार बोलते हैं। परमेश्वर ने वो चमत्कार किया उसके जीवन में और उसके जीवन से सारी बुरी बातें सब निकाल दी और उसके जीवन में जितने नशे की आदतें थी वो सब निकाल दी। भजन संहिता में लिखा है ना 103 में कि तुम्हारे पाप उद्याचल से जितनी दूर अस्ताचल है उतनी दूर वो तुम्हारे पापों को कर देगा। और मेरे जीवन में वैसे ही हुआ। मेरे को पता भी नहीं चला कि कैसे मेरे जीवन से सारे पाप खत्म होते चले गए। मेरे को तकलीफ जरूर हुई। मेरे को तकलीफ दुनिया संसार के काम छोड़ने में, संसार के जितने भी नशे वगैरह थे उनको छोड़ने में दिक्कत हुई। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को सामर्थ्य, परमेश्वर ने अपना संभाला, मेरे को हर कदम पे मेरे को संभाला। और वो जो दो पादरी लोग आते थे वो मेरे को वचन शेयर करते थे और उन वचनों को उनके वचन भी काम करे मेरे जीवन में। और मैंने अपने जीवन में एक चीज़ देखी, जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि अब मैं परमेश्वर के पास ही जाऊंगा। क्योंकि जब वो पादरी लोग आते थे उस समय मैं उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट करता था। जब वो मेरे को बोलते थे परमेश्वर तुमको चुनेगा, तब मैं उनको ये बोलता था कि मेरे हाथ से ही सलामत है तो परमेश्वर क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा। मेरी ऐसी हालत थी और मैं उनके सामने बैठ के खूब सिगरेट पीना और बड़े मैं बदतमीजी से उनके सामने बैठता था। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने सरेंडर करने की सोच ली और मैं परमेश्वर के कदमों में गिर गया। और मैंने उस दिन सबसे पहला काम ये किया कि जैसे मैं उनको पादरी लोगों को देखता था प्रेयर करते थे, मेरे को तो प्रेयर करनी भी नहीं आती थी, वैसे टूटी फूटी मैंने प्रेयर की। उस दिन मेरे को परमेश्वर ने छुआ और मेरे को महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मेरे को छुआ है। और
परमेश्वर ने मेरे जीवन से सारे बुरे काम निकाल दिए और मुझको एक अच्छा इंसान बना दिया। और सबसे पहला काम फिर मैंने क्या किया, मेरे को जुनून सवार हो गया, बाइबल पढ़ने का जुनून सवार हो गया। घंटों घंटों में बाइबल पढ़ता था, बहुत बाइबल पढ़ी मैंने। वो सब बताने का टाइम अभी नहीं है। मैं एक जरूर वीडियोस की एक सीरीज बनाऊंगा, उसमें मैं अपने जीवन को बिल्कुल पूरा बता दूंगा। ये जो वो मैं इंसान की कहानी बता रहा था, वो कोई और इंसान नहीं, वो सिर्फ मैं हूँ, सैमुअल माइकल। और ऐसा काम होने के बाद में आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। परमेश्वर मेरे को यूज़ कर रहा है। उन पादरियों के वचन आज भी मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। 4 साल पहले, तकरीबन 4 साल पहले परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं अपना जो ये बाइबल पढ़ने का काम है, इसको मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करके मैं डालूं। और ये क्यों डालूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं अपने काम में व्यस्त होकर या और किसी कारणवश वो लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो लोग अपने काम करने के टाइम में या अपने तैयार होने के टाइम में वो उनको वीडियोस को चला दें और उनके कानों में वचन जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है ना कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मैं तो 4 साल पहले तो इतना काम में व्यस्त था कि मैं नहीं समझ पा रहा था मैं कैसे करूँगा। मेरे को वो आता भी नहीं था और मेरे पास टाइम भी नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर को जिससे काम कराना होता है वो उससे वो काम जरूर करा लेता है, चाहे वो उसके लिए कैसी भी परिस्थिति पैदा कर ले। हमारे पास बहुत अच्छा एक उदाहरण है योना नबी का। योना नबी को नीनवे भेजा, लेकिन वो तर्शीश को चला गया। और हम सब जानते हैं कि उसको परमेश्वर ने 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रखा। और उस समय उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको नीनवे जाना है, और नीनवे में उसने बहुत बड़ा काम किया परमेश्वर के नाम से। और उसी तरीके से आज परमेश्वर ने ऐसा मेरे लिए मौका बना दिया कि कोरोना वायरस की वजह से सब खाली बैठे हैं और मैं भी खाली बैठा हूँ अपने रूम में। बस मेरे को खाना खाने जाना होता है और उसके अलावा पूरा टाइम मेरा यूट्यूब में ही जाता है। कभी कोई सेटिंग, कभी अपलोड, कभी शूटिंग, ये वो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं पूरे दिन, और मैं पूरे दिन इसी काम में बिजी रहता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए आजकल 24 घंटे तेरे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता और मैं तो बड़ा ताजुब करता हूँ, इतना गंदा इंसान आज परमेश्वर उसको यूज़ कर रहा है। मैं तो इस लायक भी नहीं था कि मैं बाइबल को हाथ भी लगा सकूँ या बाइबल को पढ़ भी सकूँ। मैं ऐसा महसूस करता, लेकिन परमेश्वर जिसको चुनता है उसको खड़ा करता है, अच्छे से उसको इस्तेमाल करता है ना। और परमेश्वर आज वही मेरे साथ कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ।